जय हिंद साथियों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी में। आपको पता ही है 22 तारीख से जो एग्जाम है आपका, 22 तारीख से जो आपका एग्जाम लगा हुआ है अग्निवीर का। किसका? अग्निवीर का। उसके लिए हम लोग मैथ में 15 के 15 टारगेट क्या है भाई, 15 में 15 सही करना है। तो जुड़ जाइए क्लास से और पूरी क्लास देखिएगा, आनंद आने वाला है। अब वो समय नहीं है जब आप एक ही चैप्टर के 15 क्वेश्चन पढ़ें, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। तो जुड़े रहिए क्लास में, देखिए कितनी शानदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, आप लोगों की बहुत डिमांड पर। इसके सिवा और कुछ नहीं, इस क्लास के सिवा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये क्लास लगातार आप 5 दिन देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। 15 में 15 सही कराऊंगा, वादा करता हूं। चलिए देखते हैं आज का सेशन। हम लोग आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट ले रखे हैं। तो देखते हैं आज की क्लास को। क्लास की पीडीएफ यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगी और फिर हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन हैं किसके? आर्मी जीडी के। ठीक है, किसके? आर्मी जीडी के, जो अग्निवीर के नाम से है। आपको पता ही है 22 तारीख से आप लोग का एग्जाम ही है, एडमिट कार्ड भी आ ही चुका है। शुरू करते हैं यहीं से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है। लासा बताना है। क्या बताना है? लासा बताना है। 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7, इसका हमें क्या बताना है? लासा बताना है। मित्रों, लासा से सस्ता कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। लासा और मासा सबसे इजी टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बस एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लासा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है वो भी, और जो नहीं कॉमन है वो भी। तो कॉमन क्या है? 3 और 3, 5 और 5, ये दोनों में कॉमन है। 2 और 7 कॉमन नहीं है, तो 2 को भी लिखेंगे, और 3 यानी 3 जो कॉमन है, और 5 जो कॉमन है, और फिर 7 जो कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है वो भी जो दोनों में है उसे एक बार लिखेंगे, और जो दोनों में नहीं है उसे भी लिखेंगे। यही होता है लासा का सबसे अच्छा तरीका निकालने का। तो आगे हो जाएगा आपका 2 3 5 7, 2 3 5 7। बड़े आसानी से क्वेश्चन आ गया। अगर यही क्वेश्चन आपसे मासा पूछ लिया था, 2 × 3 × 5, 3 × 5 × 7, इसका पूछ लिया था कि इसका मासा निकालिए, ये क्या था? लासा था। क्या था? लासा। लेकिन यही अभी से मासा पूछ लेता तो इसका मासा कैसे निकाला जाएगा? इस क्वेश्चन का मासा भी बहुत ही आसानी के साथ निकाला जा सकता है। मासा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है बस उसी को लिख दो। तो 3 × 5 इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। 3 × 5 इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। यानी सही आंसर क्या है आपके पास? 2 × 3 × 5 × 7, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, देखते चलिए, पूरे सेशन को देखते हुए चलिएगा, आनंद आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? 40 96, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की ट्रिक आप लोग को पता है, ये बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही इजी ट्रिक होती है। कैसे निकाला जाता है? अगर आप लोग वहां पूरा करने बैठ जाएंगे लासा के तरीके से तो बहुत समय लगने वाला है, इसलिए आपको बहुत ही आसान तरीका बता देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 के लास्ट में 1 आता है। 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। सब स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है। अब हम लोग मैच करा लेते हैं, जो मैच कराना जरूरी है। इसे सीख लीजिए, एक बार स्क्वायर लिख लीजिए, ये सीधा सा तरीका है। पहले स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर लास्ट में देखते हैं 1 किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है और 9 में आ रहा है। 1 कहाँ आ रहा है? 1 में आ रहा है और 9 में आ रहा है, ये लास्ट में चेक करना है। ठीक है, फिर देखते हैं 4 कहाँ आता है? तो 4 64 में आता है, और 4 कहाँ आएगा आपका? 8 9 64, और 2 दूनी 4, ये 2 जगह मैच कर रहा है, तो ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं 6 कहाँ मैच कर रहा है? यही मैच कराना है कि कौन कौन से नंबर में आता है। तो 6 कहाँ आ रहा है? 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है। बात समझ में आई? और हमारे अंक के जो अंक हमें दिया गया उसके लास्ट में क्या है? 6। तो यानी हम इसके पीछे क्या क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। 4 और 6 जब हम लिख देते हैं तब हमें समझ में आता है अब क्या करना है भाई। ये जो पहला अंक हमने लिया था, ये किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में है? तो ये 6 × 36, तो 6 के बीच में है, और 7 × 7 = 49। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में भाई? 6 और 7 के बीच में है। 6 और 7 के बीच में है। ठीक है, 6 और 7 के बीच के अंक का है ये। अब 6 और 7 के बीच का अगर ये अंक है तो करना क्या है भाई? ये 36 से 49, और ये क्या हो जाएगा? 7। 6 और 7 के बीच का हमें करना क्या होता है? ये जब हमारे पास आ जाए, ये अंक हम फाइंड कर लें
तो फिर हमें इसका मल्टीप्लाई करना होता है कि किन दो स्क्वायर के बीच है। फिर इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये बताइए 42 से 40 क्या है, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा। तो 42 से 40 है छोटा, तो इसके साथ कौन जाएगा, छोटा। और अगर 42 से 40 क्या है, बड़ा, तो 6 किसके साथ जाएगा, बड़े के साथ। तो छोटा वाला अंक क्या था, 6, तो 6 किसके साथ जाएगा, छोटे वाले अंक के साथ, क्योंकि क्या था, जो 42 से है 40 क्या है उससे छोटा, जो ये आए इससे छोटा तो छोटा, और इससे ये आए बड़ा तो बड़ा। हमारा वो कितना जाएगा, 64। ये एक ट्रिक है, देख लीजिएगा, इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं हो सकती है वर्गमूल निकालने की। एक ट्रिक एक बार समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। वर्गमूल और घनमूल की एक डेडिकेटेड वीडियो 5 मिनट की लेकर के आके आपको दे देंगे इसी वीडियो पे, ठीक है, इसी चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी इसमें रीजनिंग भी ऐड हो गया है। देख लेते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। क्या है, यदि 10, 20, x और 40 एक अनुपात में है। क्वेश्चन देखते हैं, 10, 20, x और 40 ये क्या है, अनुपात में, या एक समानुपात लग जाएगा। तो x का मान बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बच्चा होता है, इसे तुरंत आप पकड़ के गला इसका दबा सकते हैं। और कैसे मरेगा ये, ऐसे लिख लो बस भाई, अब ये मर गया। कैसे मर गया, 0 से 0 को तो आप काट ही लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 20। हो गया कि नहीं हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा, x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, और इधर से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 20 1 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। आंसर कितना आ गया, 20। समझ में आया? अगर आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बुला लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में तो आ ही गया होगा भाई, ये क्वेश्चन हो गया 20, का आंसर आ ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई देखिए, शानदार क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 है, 12,500 है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 12,500। और आयताकार मैदान, अगर आयताकार मैदान है तो उसका होता क्या है, क्षेत्रफल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर होता है क्या, आयत है ऐसा तो इसका ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, L इनटू B मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। ये आ जाता है हमारा क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तभी आंसर आएगा भाई। सिर्फ हमें केवल ब्रेथ नहीं बता देना है, उसकी परिधि बतानी है। तो पहले ब्रेथ निकाल लो, लेंथ कितनी थी 125, कितनी है 125, 125 है, ब्रेथ निकाल लो भाई। ये 12,500 है, 125 से काटिए कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ब्रेथ कितना आ गया 100। अब हम देखते हैं परिधि का फॉर्मूला, यानी पेरीमीटर किसका, आयत का पेरीमीटर कितना होता है, परिधि कितनी होती है 2 अंदर l प्लस b, यही तो होता है भाई। तो 2 यहाँ रहने दो, l प्लस b। l कितना था 125, कितना था 125, और ब्रेथ कितना है 100, कितना हो जाएगा भाई 250, 2 गुणे 250 कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500 मीटर, कितना आ जाएगा 500 मीटर। ये आ गई परिधि 500 मीटर। 500 दिया है नहीं दिया, ये 500 था, ठीक है। ये 500 मीटर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 500 मीटर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई सिर्फ साइंस भी है, छोड़ेंगे नहीं, चलो जो भी आ रहा है देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस में होता है, तो किस डिग्री पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए कि कितना होगा क्या पानी का अधिकतम घनत्व, किस तापमान पर, किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 0 पे तो हो नहीं सकता है, 100 पे तो उड़ ही जाएगा, 10 का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब किस पे होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें 1-2 क्वेश्चन इधर से आ गए हैं। ओके, ये भी है, ज्यादा दूरी वाली फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अगर बहुत दूर की फोटोग्राफी है तो उसके द्वारा होती है, किसके द्वारा, सिर्फ प्रकाश के द्वारा। अगर लाइट इफेक्ट नहीं है, बिना लाइटिंग इफेक्ट के बहुत दूर की प्रकाश, बहुत दूर का नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी उसकी फोटोग्राफी नहीं की जा सकती है, तो क्या होगा आंसर इसका प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार आ गया, मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं, लाइक करते हुए चलिए क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार जा रही है। 15 क्वेश्चन है, सारी वैरायटी के क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, ठीक है। एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर
चल सकता है, तो उसकी स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर मिनट में, क्या बात है 1 आवर। और आपको क्या पता है 12 किलोमीटर कितना डिस्टेंस, तो ये क्या हो गई टाइम हो गया। और स्पीड क्या है आपकी, इसकी स्पीड पता करनी है, ठीक है। स्पीड हमें क्वेश्चन मार्क है भाई, क्वेश्चन मार्क है स्पीड पे, तो ठीक है, तो स्पीड पे तो क्वेश्चन मार्क है, स्पीड पे क्या है क्वेश्चन मार्क है, ठीक। हमें दिया कितना गया है 12 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दे दी गई, कितना डिस्टेंस दे दी गई 12 किलोमीटर। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत ही शानदार प्रश्न है। डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर, कितने घंटे में जा रहा है 1 घंटे में जा रही है, स्पीड आ गई। लेकिन ये जो आई है ये क्या आई है किलोमीटर पर आवर में, किसमें है किलोमीटर पर आवर में। अब हमें इसमें चेंज किस में करना है, तो इसे मीटर पर मिनट में चेंज करना है। आपको पता है किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुणा करते हैं, और आवर को मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट का मल्टीप्लाई कर दिया, और 12 में 1000 का, क्यों क्योंकि 12 किलोमीटर था तो 12000 मीटर हो जाएगा, सेम बात है। 1 घंटा था 60 मिनट हो जाएगा, कट कर लो। 12 का होता है 12 का नंबर 12, 12 पंचे 60, 12 का नंबर 12, 12 पंचे 60, और 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 200। तो क्या हो जाएगा 200 मीटर पर मिनट। 200 मीटर पर मिनट कहीं आ रहा है आंसर, हाँ भाई देखो सही है, सही है 200 मीटर पर मिनट, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे भाई फिर से आ गया क्वेश्चन। पटाखों में हरी आग की वजह उत्पन्न होती, किसकी वजह से उत्पन्न होती है? जब शादी वादी का मौसम चल रहा है, बस अब नवरात्र खत्म हुआ है, आज से कल से देखिएगा हमारी शादी हर जगह पटाखे फूटने वाले हैं। तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जब पटाखे जलते हैं ऊपर जलाए जाते हैं आसमान में, तो हरा हरा रंग ऊपर बिखर जाता है ना, वो किसकी वजह से होता है? तो बेरियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बेरियम की वजह से होता है। और देख भी रहे हैं पेन भी हरी कलर के लिए रखे हैं, ठीक है, तो येलो चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हुआ? ये पटाखों में हरा रंग किसकी वजह से होता है? उसी की वजह से होता है। ये देखिए ये शानदार क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार लगाइए, आनंद आने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है। 6/20 बहुत ही सस्ता पेपर आता है, एकदम सामान्य सा, बहुत इजी पेपर आता है अग्निवीर का। ऐसा नहीं है कुछ आसमान से प्रश्न आ जाते हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से 6/20 किसके बराबर है? तो 6 × 20, क्योंकि यहाँ आंसर सारे परसेंटेज में लिखे हैं, तो आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, इतना तो जानते होंगे, और 6 पंचे कितना होता है 30, तो 30% हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 30%। दे रहा है भाई, दे रहा है भाई, सही है, 30% आंसर हो जाएगा। 2 मिनट में चुटकी बजा करके आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख करके बच्चे डर जाएंगे। आपको चेंज किससे में करना है? परसेंटेज में चेंज करना है, आगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सब शानदार है, एकदम चुन चुन करके लेके आया हूं, सभी टॉपिक से हैं क्वेश्चन, बस लगाते हुए चलिए, आनंद लेते चलिए, मजा आने वाला है पूरे के पूरे सेशन में। 30% ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 140, 30% किसका? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 140 इज इक्वल टू एक्स, एक्स परसेंट छोड़ दो इनको, 840। 140 का 30% और 840 का x% बराबर है। तो ये x क्या है? x क्या है देख लेते हैं भाई, क्योंकि x को परसेंटेज ही पूछा है तो हम लोग उसमें छेड़छाड़ करने वाले नहीं है। ये 140 ही रहेगा, x% डायरेक्ट परसेंट ही पूछ रहा है तो हम इसे ऐसे लिख के छोड़ देंगे, ये 840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। अब ये अगर ये है तो यहाँ से हम 0 से 0 कट कर सकते हैं क्या? हाँ कट कर सकते हैं। इस 0 से ये 0 कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं। चलो इसको काटते हैं, तो 14 से अगर इसको काटते हैं तो आपको पता है ये 14 से कटेगा तो कितनी बार में जाएगा? 14 का 14, 14 का नाम 14, और 14 पंचे 70, 14 छंग 84, ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आपको पता है इसके ये x% था, अपॉन में 100 तो रहेगा ही, ये अगर हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक है, तो ये 6 था, 0 से 0 काट लीजिए, 3 से काटिए, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। पूरा कट पिट करके आंसर कितना आ गया? 5। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन दोबारा बता देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा था भी। एक बार में क्वेश्चन ऐसा है कि ये आ सकता है, इसलिए दोबारा बताने जा रहा हूँ, फटाक से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 का
किसका 30 का 140%, तो 30 गुणे 140 बटे 100 हो जाएगा, बराबर लगाइए। ये x% तो x बटे 100 हो जाएगा इंटू 840, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। x ही हमें फाइंड करना है, तो 100 से तो 100 पहले काट डालो, फिर ठीक है इस वाले 0 से ये वाला 0 काट दो, इसको काटिए 14 से तो 14 14 14 28 14 42 14 56 14 55 17 14 84, तो कितना हो जाएगा भैया 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 आ गया तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 5। ये देखो ये 5 बच गया था, 6 5 30, x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिए, मजा आ रहा है आगे बढ़ते रहिए, पूरा सेशन देखिए आनंद आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटे और 45 मिनट कितने सेकंड के बराबर है। अरे भैया ये क्या पूछ लिया, मजा आने वाला है। देखो 3 घंटे 3 आवर एंड 45 मिनट, इसको चेंज करना है आपको सेकंड में, तो इसको अलग चेंज कर लेते हैं और इसको अलग चेंज कर लेते हैं। 3 घंटे हैं तो 3 घंटे को पहले मिनट में चेंज करो, तो किससे गुणा करोगे 60 से, और मिनट को फिर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करोगे 60 से, ठीक है। फिर प्लस 45 था तो 45 को भी 45 मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो गुणे कितना करोगे 60 करोगे, कितना करोगे 60 करोगे। अब ऐसा अगर हो गया है तो क्या इसको कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से कुछ, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है, ऐसा ले लीजिए। क्या ले लेंगे हम लोग, अगर हम लोग देखें तो इसमें से 60 कॉमन हो जाएगा, कितना कॉमन हो जाएगा 60 कॉमन हो जाएगा, और 3 भी कॉमन हो सकता है, 60 ही कॉमन कर लो, तो ये 6 3 18 हो जाएगा, एक 60 चला गया है, ये 180 हो जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 45 आ गया, 60 बाहर ही आ गया है, इंटू ये 45 और ये कितना हो जाएगा 5 का 5 और 8 4 12 के 2 हासिल नहीं 1, 8 और 4 12 के 2 हासिल नहीं 1, तो ये कितना हो जाएगा 225 गुणे 60। चलो कर लेते हैं 225 इंटू 60, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 आ जाएगा, 0 0 0 3 बार आ जाएगा, 3 ही बार आएगा, ठीक है, कितनी बार आएगा 3 ही बार आएगा, ठीक है, 3 0 आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 6 6 पंचे 30 के 0 हासिल नहीं 3, और फिर 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल नहीं 1, 6 दूनी 12 1 13, कितना हो जाएगा भाई 0 0 5 13 50 है। देखो एकदम सही आ गया, आपके सामने एकदम इजी तरीके से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, चूरन जैसा प्रश्न है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बड़ा बड़ा डैश लगा दिया है आगे, ठीक है। क्या था 13,500 सेकंड होंगे। क्या किया मैंने, पहले 3 घंटे को आप मिनट में सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि घंटे को पहले मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जब मिनट से सेकंड में करना है तो 60 से करना है। ऐसे ही मिनट ऑलरेडी था उसको सेकंड में चेंज कर लिया, ये भी क्वेश्चन हो गया, शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदता है और 1500 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो भैया अगर सीपी देखें, कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए में उसने खरीदा था 1000 रुपए में, कितने रुपए में खरीदा था 1000 रुपए में, और बेच कितने, यानी सेलिंग प्राइस जो इसकी, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, एसपी कितनी है 1500 रुपए। भैया बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हुए चलिए मजा आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्या होता है अगर हम लोग लाभ देखें यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, नीचे लिख लीजिए सीपी और ऊपर लिख लीजिए ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, सीपी, और ये कितना है, और जो जितना लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो ये 500 का हो रहा है, देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1000, और कितने रुपए का लाभ हो रहा है हमें 500 रुपए का, सीधे सीधे कैसे भैया। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1000 रुपए, बेच कितने में रहा है 1500 रुपए, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा ना भैया कि 500 रुपए किसको लाभ हो रहा है, तो जो ऊपर लाभ होगा उसको रख दो और नीचे कॉस्ट प्राइस रख दो, कितने रुपए में खरीदा था निकाल लो, और गुणे 100 तो करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 0 0 0 0 काट दो, इससे 0 काट दो, 50%, सीधे सीधे 50% का लाभ हो रहा है, उसको कितना लाभ हो रहा है 50% का लाभ हो रहा है। समझ में तो आ गया होगा। कॉस्ट प्राइस लिख लो, सेलिंग प्राइस लिख लो, दोनों को माइनस कर दो। इसका फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसे आ गया, फॉर्मूला थोड़ा सा लिख देते हैं एक सेकंड के लिए, ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, एक्सक्यूज मी, प्रॉफिट परसेंटेज, कितना होता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए होता है सीपी और ऊपर एसपी माइनस सीपी, यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। ये अपॉन में आ गया सीपी, सीपी कितना था अपना 1000 और एसपी कितना था 1500 माइनस 1000 सीपी था, इसका कितना आ गया 500 अपॉन
1000 और इंटू 100 क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आ गया 50%। तो 50% का लाभ हो गया और आंसर आ गया अपना ये। बताइए कैसा रहा, शानदार चल रहा है सेशन। लाइक करते हुए चलिए, मजा आने वाला है। इतने सस्ते सस्ते प्रश्न आते हैं आप लोग घबरा जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो है एग्जाम हॉल और एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है अलग। ठीक है, प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाती है? 8 साल में क्या हो जा रही है? दोगुनी हो जा रही है। आपको पता है इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना होता है? जो इंटरेस्ट होता है यानी एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सीधा मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज मतलब होता है क्या? पी आर टी अपॉन 100, यही तो होता है भाई। पी आर टी अपॉन 100 यही तो होता है। पी क्या होता है? मूलधन होता है, और रेट मतलब दर होती है, और टाइम मतलब टाइम होता ही है। अपॉन 100 लगाया जाता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, एसआई इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। कह रहा है प्रति वर्ष किस दर पे, हमें दर पता करनी है। क्या पता करनी है? दर पता करनी है। टाइम दे दिया गया है, तो टी दिया गया है 8 साल। अब प्रिंसिपल कुछ पता नहीं है, प्रिंसिपल जो है वही है, लेकिन ये क्या कितने 8 वर्ष में क्या हो जाती है? अपनी दोगुनी हो जाती है, यानी 2p हो जाती है। कितने साल में? 8 साल में। जो धन था 100 रुपए था तो 200 हो गया, 400 था तो 800 हो गया, यानी जितना मूलधन था वो अपना दोगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? किस ब्याज दर पर कोई दोगुनी हो जाएगी, यानी 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आपको पता है कि ये है क्या, 2 साल बाद इतना जब देख रहा है, 8 साल बाद तो कितना 2p मिल रहा है। तो अमाउंट क्या है? अमाउंट कितना है? 2p। और अगर हम लोग ब्याज देखें तो ब्याज कितना मिल रहा है? क्योंकि जितना है उतना ही तो ब्याज मिल रहा है। 2 गुना होने का मतलब क्या है? जो राशि थी उसी पर 1 गुना, उसी का 2 गुना हो जा रहा है। तो यानी प्रॉफिट कितनी हो रही है? प्रॉफिट यानी सिंपल इंटरेस्ट उसे कितना मिल रहा है? ये भी उसे पी ही मिल रहा है। जो मूलधन था वही हो जाएगा। तो एसआई की जगह हम क्या रख देंगे? पी। और जो पहले मूलधन था वो भी क्या था? पी। रेट हमें पता करना है, और टाइम आपको पता है, टाइम क्या दिया गया है? 8 साल का, अपॉन 100 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। दोनों बराबर है, पी से पी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 100 इधर भेज दीजिए तो 100, और 8 भी इसके अपॉन में आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेट हम निकाल करके बता देंगे। काटिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे, ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और इधर बचेगा 2, 4 पंचे 20, 25। हाँ ठीक तो है। 25/2 मतलब 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। 12.5% का रेट चल रहा है। कितना? 12.5% के रेट से ये ले रहा है। कैसे ले रहा है? एक बार और देखना हो तो देख लीजिए। ये एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट, पीआरटी अपॉन 100 होता है। क्यों? यहाँ क्या लिया गया ये ध्यान दीजिएगा, हमारा 8 साल में 2 गुना हो जा रहा है। तो मूलधन 100 रुपया था, अब वो कितना हो गया? 200 हो गया। तो ब्याज कितना मिल रहा है? तो 100 रुपया ही तो मिल रहा है। दोनों के बीच का जो गैप होगा वही तो ब्याज होगा। तो वही क्या है? पी है। हमने वही रख दिया, कट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है। ये एवरेज का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग लगाइए इस वक्त, जो मिक्स्ड हो, जिसमें सब कुछ दिया हो। 15 के 15 क्वेश्चन शानदार होने वाले हैं। आपको पता है ये क्या है? 30, फिर कितना दिया? 40, फिर कितना दिया? 50, फिर कितना दिया? 60, फिर कितना दिया? 70 का हल कह रहे हो कि सर बिना कुछ सोचे, बिना क्वेश्चन पढ़े आप प्लस क्यों लगा दिए? अरे भाई, 5 छात्रों का औसत लंबाई क्या होगी? तो औसत एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ द टर्म्स अपॉन टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये सम ऑफ द हमने कर दिया, और अपॉन में कुल कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? यही तो करते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवरेज निकालने के लिए यही तो करते हैं। एवरेज ऐसे ही निकल जाता है हम लोग का। ठीक है, इन्हें भी हटा ही देते हैं। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज ऐसे निकलता है, पहले क्या कर दो, जितना दिया हो सबको जोड़ दो, और जितने नंबर हो 1 2 3 4 5, 5 थे, 5 से हम लोग डिवाइड कर दिया। चलो भाई इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा? 40 3 70 और 70 140, 140 और 6 200, 200 250 हो जाएगा। जोड़ लो, सॉरी, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, और बटे 5 हो जाएगा। कैसे? एक बार फिर से जोड़ लो, 40 30 70 और 70 कितना हो जाएगा? 70 70 140 और 140 और 60 200 200 और 50 250, कितना आ जाएगा? 250 बटे 50, 5 से काट दो, कितना आ जाएगा? 50 25 50 आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इस सबको जोड़ करके 5 से भाग कर देना है।
इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन हम लोग के मैथ के कंप्लीट हुए। ये शानदार सेशन था, हर एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन लेकर के आया था। क्यों? क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिए, सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन, एक ही चैप्टर का क्वेश्चन लगाने का समय नहीं है। जय हिंद साथियों, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और जुड़े रहिए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के साथ, क्योंकि यही वो जगह है जो आपको सिलेक्शन इस बार दिला सकती है। इतने कम दिनों के अंदर हम लोग सारे चैप्टर रिवीजन करेंगे, मैथ्स हो, जीएस हो, साइंस हो, सब कुछ रिवीजन करेंगे और वर्दी जरूर लेकर के आएंगे। जय हिंद साथियों।